हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एलवीए शॉर्ट ट्रिप में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको बताने जा रहा हूँ एज प्रॉब्लम का पार्ट 4, जिसमें सिर्फ आपके आज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसे आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल देने पर नया पूर्णांक उसके पति जाके उससे बड़े हैं की आयु बन जाता है। उनके आयु का अंतर उनके आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। उनकी आयु का अंतर क्या है? देखिए, उनकी आयु का अंतर पूछ रहा है। ध्यान देना, इसे सेकेंडों में कर लेंगे। पूरा पहले विस्तार समझना, इसके बाद लास्ट में मैं इसका ट्रिक बता दूंगा। जो एग्जाम में आएगा तुरंत आप टिक कर देना, ठीक है? ध्यान देना, यहां पर कह रहा है एक महिला, जो महिला है उसकी आयु जो है एक 2 अंक की संख्या है। अगर 2 अंक की संख्या हम एक्स वाई ले लें, इसे का भी विस्तार कर देंगे तो 10x प्लस वाई कर सकते हैं ना, ताकि ये दहाएं हैं 10x लिख सकते हैं। इसके बाद जो पति का हो जाता है, पति की आयु कितना? इनके आयु का जस्ट उल्टा है, तो यहां पर 10y प्लस x। समझ में आया? ये किसकी? पति को हो गई। अब कह रहा है क्वेश्चन, इनके आयु का अंतर मतलब ये बड़े हैं। कौन? इनके पति बड़े हैं, इनके आयु का अंतर। अब यहां पर इनके आयु का अंतर अगर हम लोग करेंगे माइनस 10x, और ये माइनस लगा इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। इनके आयु का जो अंतर है योगफल का 11वां भाग है। इनका अगर योगफल आप करोगे तो कितना? 10x प्लस वाई प्लस आप करेंगे 10y प्लस x। ये अब यहां पर ध्यान देना, इनका आप अंतर कर दीजिए, ये माइनस में ये प्लस में, आप घटाओगे 9y, ये माइनस में है, x प्लस में घटेगा माइनस में बचेगा, और ये आप ऐड कर दो 11x प्लस 11y। अब ध्यान देना, ये जो योग था ना, ये 11वां भाग इसके अंतर के बराबर है। अगर इसे 11वां भाग करेंगे तब ये बराबर होगा। तब क्या होगा? बराबर होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है उनका जो अंतर है योगफल का 11वां भाग है। योगफल का 11वां भाग कर दिए। अब देखिए, ये कॉमन ले लेंगे तो ये 11 इसमें कॉमन मिलेगा, ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पर 9y 9x, यहाँ पर क्या बचा? x प्लस वाई बचा। अब x को इधर आप लेंगे और y आप इधर ले लीजिए। यहाँ पर y इधर किए, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में क्या आएगा? 8y। ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ना 10x। ये काट सकते हैं, 2 पंचे 2 चौकाट, ठीक है? अब यहाँ पर y यही छोड़ दो, x यहाँ ले लो, और ये 5 यही छोड़ दो, 4 को यहाँ ले लो। अब y का मान 5 मिल रहा है, x का मान क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना। अब आप महिला की आयु निकाल लीजिए। महिला की आयु, अगर महिला की आयु निकालोगे 10x प्लस वाई है, x का मान कितना? 4, 10 गुणे 4 प्लस y का मान 5, 10 चौक 40, 5 45, किसकी? महिला की आयु। अब इनके पति की आयु इनका जस्ट उल्टा था, तो यहाँ पर 10y, जब आपका 10y के स्थान पर 5 रखेंगे और प्लस x का मान 4 है समझ में? 10 पचे 50, 4 54। अब ये महिला, ये इनके पति, इनके बीच अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे 9 वर्ष का। अंतर कितना आ रहा है? 9 वर्ष का। अब देखिए, अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। ट्रिक आप कैसे यूज करोगे एग्जाम में, ठीक है? ट्रिक मतलब देखिए, कोई भी 2 अंक की संख्या की बात करेगा, 2 अंक की संख्या की बात करेगा और इनका अंक पलट देगा। इनका अंक अगर पलट दिया, अब यहां ध्यान देना, इनका अंक ये पलट दिया तो एक ये बनेगा, एक। अगर इनका अंतर करोगे, अंतर करने पर बनेगा ना यही चीज। अगर इनका योग करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अगर अंतर पर पूछेगा, उनके बीच का अंतर,
तो 9 आएगा। 9 आएगा या तो 9 से कटने वाली संख्या होगी, ये हमेशा याद रखना। अगर योग पर पूछेगा, योग पर, तो यहाँ कॉमन क्या होगा? 11 कॉमन होगा। तो इसका मतलब योग जो होगा उनका 11 होगा, या तो 11 से कटने वाली संख्या होगी। आई बात समझ में? अगर आ गई है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुणे को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ध्यान देना, इसे आप एक लाइन पर बता सकते हो। देखिए कैसे, यहां पर एक लाइन खींच लीजिए। ये जो व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु है, जो कह रहा है कंडीशन वैसे करिए। देखिए 3 वर्ष बाद, अगर यहां से 3 वर्ष बाद जाओगे तो इनकी आयु कितना, इतना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा करिए, इसे 3 से गुणा करिए, कर दिए, 3 से गुणा करिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले जो गुणनफल आया है, ये गुणनफल है, यहां लिख लीजिए 3x और 3 त्रिका 9। अब कह रहा है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले, अगर हम यहां आएंगे 3 वर्ष पहले, तो आयु क्या होगी, ये हो जाएगी 3 वर्ष पहले कि मेरी आयु के 3 गुने, इनकी आयु का 3 गुना, घटाइए, फिर उत्तर प्राप्त होगा। कह रहा है इसे आप घटा दीजिए। यहां पर अगर इसे घटाएंगे कितना, 3x 3 त्रिका 9, इसे आप घटाएंगे 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इतना। तो ये इनका क्या हुआ, प्राप्त हो गया ना। कैसे, ये इससे कैंसिल करेंगे, 9 9 18। उस व्यक्ति की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। आई बात समझ में? अगर आ गई है तो आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्मृता की वर्तमान उम्र एवं उसकी माता की वर्तमान उम्र का संगत अनुपात 3:7 है, एवं उनकी उम्रों का अंतर 32 वर्ष है। आज से 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का संगत अनुपात क्या होगा? ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। यहां दिया गया है, एक लाइन खींच लो, हम पूरा लाइन बताएं। यहां पर ये वर्तमान है, कह रहा है उनके वर्तमान जो अनुपात दे रहा है 3:7 है। स्मिता और उनकी माता का अनुपात है, उनके बीच जो अंतर दे रहा है, देखिए अंतर भी यही दे रहा है। और आपको मैंने बताया अंतर हर जगह सेम होता है, जहां यहां होगा, जहां यहां होगा, जहां जहां होगा, अंतर सेम होगा। 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, अगर यहां ध्यान दें इनका अंतर कितना है, 4, तो यहां यक्स लगा लीजिए। 4 यक्स दिखा रहा है कितना, 32, 4 8 32, 8 त्रिक 24 और 8 सते 56। इनका जो एज है स्मिता का 24, उनकी माता का 56। कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ऊपर जाओगे ना, तो 4 वर्ष बाद ऊपर जाओगे, 24 4 28 और ये हो जाएगा 60। अनुपात पूछ रहा है, काट दो, 4 सते 28, 15 चौका 60, 7:15। आ गया ना समझ में? चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देना। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है तो औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी। यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती है तो औसत आयु 32 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता और रीता की क्रमशः आयु क्या होगी? ध्यान देना, यहाँ क्रमशः आयु पूछ रहा है। तो आपका जो दिया गया है, सीता तथा गीता की औसत आयु 60 है, औसत आयु दे रहा है, ठीक है, समझना इसको। सीता और गीता, देखिए औसत आयु मतलब होता है कि आप 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये योग बन जाएगा, 30 दूना 60 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग रीता और सीता ले लेंगे।
रीता और सीतू का औसत जो दे रहा है 28 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56 हो जाएगा। 2 लोग हैं, ठीक है। इसके बाद अगला दे रहा है रीता और गीता का दे रहा है। अब इसे आप जो है औसत कितना दे रहा है 32 दूना 64 हो जाएगा। अगर इसका योग करते हैं 6 4 10 और 6 5 11 6 17 1 18 180। लेकिन यहाँ भी डबल है, डबल सीता, डबल रीता और डबल गीता। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 सीता प्लस 2 गीता प्लस 2 रीता, लिख सकते हैं ना। इसे आप काट दीजिए तो इनका जो योग बनेगा कितना, सीता गीता और रीता का 90। अब जिसका भी निकालना हो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है किसका, जैसे सीता का कह रहा है, सीता का कह रहा है ना, तो यहां पर देखिए इसमें अगर रीता और गीता को घटा दोगे तो सीता का आ जाएगा ना। 90 में से रीता और गीता का यहां पर मान रख दीजिए, रीता और गीता का मान रख देंगे तो उधर जाएगा पश्चांतर घटेगा ना, इसे घटा देंगे 64, तो यहाँ घटेगा कितना आएगा, ये आएगा 6 और इसमें आपका 2 26 वर्ष। ऐसे ही आप तीनों को निकाल सकते हैं। अगला जैसे मान लीजिए आपको निकालना है गीता का, तो गीता का निकालना, गीता छोड़ दो, रीता और सीता घटा दो। रीता और सीता का 56 है, घटा दो 90 में से 56, तो यहाँ पर 4 आएगा और इसके बाद यहाँ 34 निकल आया ना गीता का, ये सीता का, ये गीता का। अगला नेक्स्ट ऐसे करेंगे आपको आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर आ गया तो इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेना। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पर सीता गीता रीता निकालना है तो सीता और गीता घटा दो 60, तो 90 में 60 घटा देंगे आएगा 30। तो ये है आपका 26 34 30। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ध्यान देना। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात है। इसे आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हम लाइन खींच देते हैं और ये वर्तमान है। यहाँ पर जो कह रहा है जब पुत्र का जन्म हुआ था, पुत्र का जन्म हुआ था, उनका अनुपात 11:10 था पिता और माता का, ठीक है। तब यहीं पर पुत्र का जन्म हुआ था। इसके बाद कह रहा है पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा, 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये वर्तमान मैंने माना, वर्तमान मान लो x है तो यहाँ पुत्र की जो आयु होगी दोगुनी हो जाएगी। अब आप ये बताइए यहां से यहां तक कितने वर्ष हुए? आप कहोगे यहां से यहां तक अगर इनके बीच का अंतर देखें तो 8 है। 11 में से 19 घटाओ या 10 में से, इसका मतलब ये 8 वर्ष है। तो पुत्र की आयु दोगुनी कहां से हुई? तो यहां पर अगर ये 8 वर्ष यहां दिखा रहा है, यहां पर ये 8 वर्ष दिखा रहा है, 2 चौक 8, इसका मतलब यक्स किसको दर्शा रहा है? 4 को। अगर यहाँ पुत्र 4 का था, 4 वर्ष का वर्तमान में, तो इनका रेशियो कितना? तो 4 वर्ष इन्हें नीचे ले आ लो, माता और पिता को नीचे लाएंगे। 19 है तो 4 वर्ष नीचे आएंगे, कितना हो जाएगा? 15। और इन्हें 4 वर्ष नीचे लाओगे तो हो जाएगा 14। तो आप कहोगे इनका अनुपात कितना बनेगा? 15:14। आ गया ना समझ में? चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसे मुझे कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजन की वर्तमान आयु मोहन की आयु से 15 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की आयु से दोगुनी हो जाएगी। राजन की वर्तमान आयु है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसे लगा
कमेंट करके जरूर बताना। और आपके जो 3 पार्ट हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर उस वीडियो को तीनों को देख लीजिए, आपका एज प्रॉब्लम की समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक में फिर से ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।